हमारा यही मकसद है कि हमारे यहाँ जो तालीम इतना पिछड़ा हुआ है, ख़ास करके सुरजापुरी मुसलमानों में जो तालीम इतना पीछे रह चुका है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। तो यही हमारा मेन मकसद है। आपके बच्चे पंचर बनाते हैं, आपके बच्चे फैक्ट्री में काम करते हैं और कहते हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस जमीन से खिसक चुका है। जैसे कि लोग घिसे पिटे लोगों से, घिसे पिटे पार्टियों से जो है ना उग चुके हैं। अभी लोगों का यहाँ जन सैलाब था, सारे गांव के लोग दूर दूर से लोग आए निहाल जी को सुनने के लिए, शाइस्ता तवाना जी को सुनने के लिए, हमको सुनने के लिए आए। मैं भी चाहती हूँ कि इस बार मैं अपने विधानसभा से बहादुरगंज से आऊँ और मैं भी उसकी पूरी तैयारी कर रही हूँ। फील्ड वर्क भी पूरा मेरा चल रहा है। हवाई जहाज पे उड़ के, बड़े बड़े लग्जरी गाड़ी में बैठ करके नेतागिरी नहीं होता है। आपको लीडर बनना है तो जमीन पर आके बैठना पड़ेगा और उनके यहाँ बैठना होगा जिसके साथ कोई सहारा आदमी नहीं पीछे खड़ा है। कि जिस तरीके से हमारे प्रशांत किशोर जी मुस्लिमों के बारे में बात कर रहे हैं, मुस्लिमों को हुकूक दिलाने की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों को टिकट देने की बात कर रहे हैं। 22 साल से जब काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और उसके लिए रात के 12 बजे भी हॉस्पिटल गए हैं, रात के 12 बजे भी हम थाना गए हैं और हम सब उसके घर भी गए हैं, उन लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए कि हमारे जो सीमांचल से कितने लोगों को नौकरी मिली है, कितने ऑफिसर बने हैं, कितने डॉक्टर बने हैं, आप देख लीजिए उठा करके। तो ये सब बोलने की चीज़ है। जय हिंद, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। आज हम यहां पे पहुंचे थे पोठिया ब्लॉक में, पहाड़कट्टा जगह का नाम है और ये किशनगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है। जनसुराज पार्टी को अगर आप देखते हैं, उनका रैली या फिर जगह जगह जाकर उनका जनसभा लगाते हैं, वहाँ जाकर संबोधित करते हैं। आज यहाँ भी एक मीटिंग था, जनसभा लगाए थे। तो यहाँ पे महिला नेता, जनसुराज पार्टी के महिला नेता आज हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे और आज का मेन मोटिव जो था मीटिंग का, उस चीज़ को जानने का कोशिश करेंगे। मैम, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे केडीबी लाइव में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया यहाँ पे, और आपके तमाम दर्शकों को, तमाम व्यूअर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैम, अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। जी, मेरा नाम शाइस्ता तवाना है और मैं बहादुरगंज विधानसभा, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट और भटावरी पंचायत से मेरा ताल्लुक़ है और मैं जनसुराज में अभी महिला राज्य कार्यवाहक समिति की सदस्य हूँ। मैम, तो आज का मीटिंग का मेन मोटिव क्या था आज आप लोग का? देखिए, हमारी मीटिंग का मेन मोटिव अभी जो है कि हमारे प्रशांत किशोर जी जो हैं, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उनके ज़ेर निगरानी में अभी हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रही है इस पार्टी के द्वारा, जिससे लोगों तक, जन जन तक, गांव-गांव तक हम लोग जाते हैं और एक बेदारी कारवां चला रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत लोगों को हम उनके हक़ूक़ के बारे में, उनके हक़ूक़ के बारे में, हकूक़ के बारे में, मसले मसाइल के बारे में उन्हें जागरूक करते हैं और उन्हें अपने पार्टी के बारे में, अपना जो मेरी पार्टी का जो थॉट है उसके बारे में हम लोगों को आगाह करते हैं, उन्हें नॉलेज देते हैं। अच्छा मैम, अगर देखा जाए तो आप भी बहादुरगंज विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और बहादुरगंज विधानसभा से चुनाव भी लड़ने का तैयारी भी कर रही हैं। तो क्या मतलब उसको लेकर क्या तैयारी है? उसको लेकर यही तैयारी है कि हम भी अब चुनाव के लिए मैंने भी फॉर्म, जो भी मेरे जो फॉर्म वगैरह मैंने फिलअप कर दिया है और जो भी प्रोटोकॉल्स है उसको मैंने पूरा किया है और मैं भी चाहती हूँ कि इस बार मैं अपने विधानसभा से बहादुरगंज से आऊँ और मैं भी उसकी पूरी तैयारी कर रही हूँ। फील्ड वर्क भी पूरा मेरा चल रहा है। हमारे वहाँ भी ये बेदारी वाला कारवा जो चल रहा है उसमें मैं भी जाती हूँ, जन जन तक जाके अपने समाज के लोगों में जागरूकता फैला रही हूँ और अपने पार्टी के बारे में, अपने पार्टी के थॉट्स के बारे में मैं क्या करूँगी उनके लिए, ये सब चीज़ें मैं उनके सामने रखती हूँ और बताती हूँ। देखा जाए तो किशनगंज में, मतलब खास करके बहादुरगंज में महिला कैंडिडेट बहुत समय से नहीं जीती है और है भी नहीं। तो आप एक महिला हैं और देखा जाए तो वहाँ पे कई कद्दावर नेता है, जैसे तौसीफ आलम जी वहाँ पे बहादुरगंज विधानसभा से वो निर्दलीय जीते, फिर कांग्रेस से फिर जीते, कई मरतबा रहे, उसके बाद फिर MIM वहाँ से जीते, अंजर नईमी जी वहाँ से अभी विधायक हैं और उसके बीच फिर आप एक महिला हो के मतलब लड़ने का मतलब कैसे सोची? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि वहाँ काफ़ी समय तो क्या, वहाँ से मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी महिला नेत्री वहाँ के विधानसभा से चुनाव में आई ही नहीं है। तो मैंने इस बार हिम्मत किया है, महिला होने के नाते हमारे पार्टी में महिलाओं को जो ये महिलाओं को भी हक दिए जा रहे हैं चुनाव लड़ने का और 40 सीटों पर महिलाओं को लड़ाया जाएगा। उसी के तहत मैं भी अपना उसमें भागीदारी दे रही हूँ। महिला होने के तहत मैं आ रही हूँ अपने विधानसभा से और बाकी जो लोग हैं वो अपना कर रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं। मैं किस मोटिव को लेके आ रही हूँ, मैं किन मुद्दों पे आ रही हूँ, मैं उस पर ही बात करना पसंद करती हूँ। अच्छा, क्या आपका मेन मोटिव क्या रहेगा? आप चुनाव में आने से पहले क्या सोची कि मतलब आपको अगर मौका मिलता है यहाँ पे
तो क्या करेंगे आप यहाँ की जनता के लिए, बहादुरगंज की जनता के लिए? देखिए, मैं तो पहले से एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर लोगों को मिलती हूँ और जो भी हमारे जरिया जो भी लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता था उस फ़ायदा को पहुँचाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है हमेशा। अब मैं इसको जो है राजनीति में आ रही हूँ, मेरा यही मकसद है कि हमारे यहाँ जो इतनी समाजी सियासी जो परेशानियाँ लोगों में, उनके मसलों को मैं उठाना चाहती हूँ। रोज़गार का मामला है, जो शिक्षा का मामला है, स्वास्थ्य विभाग जो इतना पिछड़ा हुआ है हमारे यहाँ, तो इन मुद्दों को मैं उठाना चाहूँगी। नौकरियां जो करते हैं हमारे, जैसे टीचर्स वगैरह हो गए, सेविका हैं, जीविका है, इन लोगों को सही टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है, उन मुद्दों को मैं उठाना चाहूँगी। हमारे यहाँ के रास्ते, गली घाट, नली नाले, ये सब पर काम नहीं हो रहा है इतने दिनों से, तो उन मुद्दों को मैं उठाना चाहूँगी और इन्हीं को लेकर मैं अपने काम करना चाहूँगी उन्हीं पर। यहाँ पे देखा जाए तो महिला की शिक्षा की व्यवस्था को लेकर अभी भी बहुत सारा खामियां है। नीतीश जी तो दावा कर रहे हैं कि पूरा हो गया, लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे कि क्षेत्र के मतलब लड़कियां अभी एजुकेशन को लेकर देख लीजिए कि यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाती है। बहुत सारे बच्चियों को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आते हैं और कुछ बच्चियों का आया तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आया, जिसकी वजह से पढ़ाई छूट गए। उसको लेकर आप क्या सोच रही हैं? देखिए, यही सब लेके तो हमारी पार्टी आ रही है। जनसुराज का मेन मुद्दा ही है, हमारा यही मकसद है कि हमारे यहाँ जो तालीम इतना पिछड़ा हुआ है, ख़ास करके सुरजापुरी मुसलमानों में जो तालीम इतना पीछे रह चुका है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। तो यही हमारा मेन मकसद है कि हमारी तालीम के लिए हमारा पूरा फोकस पहले तालीम पर ही रहेगा। हमारे यहाँ इस तरह के स्कूल होने चाहिए जिससे बच्चियाँ पढ़ के अच्छा अपना मुस्तकबिल के लिए सोच सके। एक कॉलेज है, उसके अलावा कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। उस कॉलेज में इतनी मारामारी रहती है कि बच्चों को एडमिशन करना मुश्किल हो जाता है, दूसरे राज्यों का सहारा लेना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, और जो भी एक कॉलेज है तो उसमें भी इतना बद इंतजामी है, वहाँ का भी इतना खस्ता हाल है। तो ये सब चीज़ें ही हैं हमारा जो है काफ़ी, इस वजह से जो हमारा इलाका है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं आ रही हूँ, इन्हीं मुद्दों पर मैं बात करना चाहती हूँ। अच्छा, ये पलायन को लेकर आप क्या सोच रही हैं? किशनगंज में देखा जाए तो हर साल नहीं, हर दिन के बाद या हर घंटे की बात कहा जाए तो पलायन हो रहे हैं। आप अगर किशनगंज रेलवे स्टेशन जाके एक दिन देखेंगे तो वो कोई त्यौहार भी है लेकिन वहाँ से पलायन हो रहे हैं। क्या मजबूरी रही होंगी और इसको लेकर क्या सोच रही है? किशनगंज जो है खास करके मजदूरों का एक हब बन गया है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी होने के कारण यही है कि यहाँ पे कोई ना तो शिक्षा का सही इंतज़ाम है, ना बच्चों को सही तालीम मिल पाती है, और ना ही यहाँ किसी तरह की कोई कंपनी है या कोई फैक्ट्री है कि जिसमें यहाँ के लोग रह के काम कर सके। हमारे नेता हमसे तो वोट लेते हैं लेकिन हमारे इन मुद्दों पर बात भी नहीं करते हैं, ना इन मुद्दों को कभी उठाते हैं। तो इसके बारे में आज हम अगर आगे नहीं आएंगे, हम सामने नहीं खड़े होंगे, तो आगे चल के हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? कि वो हमेशा यही करेंगे कि दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करेंगे और लोगों की गालियाँ खाएंगे। आज बिहारी एक गाली के नाम से जाना जाता है, दूसरे राज्यों में धुतकार होती है उसकी। तो यही मुद्दे हैं, पलायन पर काम किया जाएगा और बेरोजगारी पर काम की जाएगी, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में काम किया जाएगा, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। जनसुराज का मकसद ही है कि व्यवस्था को परिवर्तन करना है। हमें सत्ता परिवर्तन से ज़्यादा हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेंगे। और यहाँ के सिस्टम यहाँ का सिस्टम चरमरा गया है, यहाँ की व्यवस्था जो चरमरा गई है, उसको ठीक करने की जनसुराज की मुहिम है। ये जद्दोजहद, ये आंदोलन जो इतना किया जा रहा है, तो ये इसी के कारण किया जा रहा है कि लोगों के मुद्दों पर बात नहीं होती है। जात पात धर्म को लेकर एक दूसरे को डराकर, बीजेपी का डर दिखाकर वोट तो ले लिया जाता है और वोट लेके वो आराम से अपने गद्दियों में बैठ जाते हैं और जनता की तरफ पलट कर भी नहीं देखते हैं कि हमारी जनता, हमारी अवाम किन परेशानियों से जूझ रही है। तो जनसुराज इन्हीं परेशानियों को, इन्हीं अवाम के मुद्दों को उठाने का नाम ही जनसुराज है और लोगों को बेहतर दिन दिखाने के लिए, बिहार को एक नया दिशा और दशा देने के लिए जनसुराज ने एक मुहिम, एक इनकलाब बर्पा किया है और उसमें मैं उसका भरपूर साथ दे रही हूँ। वक्त की किल्लत है, आपसे लास्ट सवाल करूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जनसुराज जो है एक आंदोलन है, एक मुहिम है। आम लोगों की सोच, आम लोगों की जो परेशानियाँ, उसको उन मुद्दों को उठा रही है। हम मुसलमानों को सुरजापुरी आरक्षण जो नहीं मिल रहा है, सुरजापुरी मुसलमानों को, और बाकी जितने भी हमारे मसाइल हैं, उन तमाम मसाइलों के साथ जनसुराज खड़ी ही नहीं हो रही है, बल्कि उसको करने का भी
ब्लूप्रिंट रोड मैप लेकर आई है। जनसुराज का कहना है कि आप हमें इस बार अगर सत्ता में लाएंगे तो हम तमाम चीज़ों पर काम करेंगे। तो आप एक बार इस पर बिलीव कीजिए, जनसुराज को मौका दीजिए और मुझे भी मौका दीजिए। मैं भी हिम्मत करके इसमें आई हूँ और मैं अपने समाज का मैं अपना योगदान देना चाहती हूँ। एक सही और सच्चे नियत के साथ आई हूँ, अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए आवाज़ बनकर खड़ी हुई हूँ। तो मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, मतलब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे जनसुराज पार्टी के महिला नेता जो बहादुरगंज विधानसभा से उम्मीदवार बनके मतलब आना चाहती है और बहादुरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती है। अब वक्त ही बताएंगे क्या क्या रहता है यहाँ का, और पूरे बिहार का मैप जो तैयार किए जनसुराज पार्टी ने, ये क्या कहलाता है, ये वक्त ही बताएंगे। जय हिंद। आप देखते रहें KDB लाइव। सर, आज का आपका ये मीटिंग था, क्या इसका प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या था आज? मेरा प्रोग्राम का मोटिव यही रहता है कि जनसुराज का जो उद्देश्य है, जो गोल ऑब्जेक्टिव है, एम एंड ऑब्जेक्टिव, इसको बताने के लिए पब्लिक के बीच में जाना, जनसुराज के बारे में बताना कि जनसुराज आपके लिए क्या काम करने जा रही है। हम लोग ने जो काम करने के लिए जाते हैं, जो काम का इरादा सोचते हैं, वो लिखते हैं तब बोलते हैं। आप पीछे देखे होंगे कि बैनर में साफ लिखा हुआ है कि मैं किसानों के लिए योजना है, बूढ़े लोगों के लिए योजना है, नौजवानों के लिए योजना है, पलायन के लिए योजना है, बेरोजगारों के लिए योजना है, शिक्षा के लिए योजना है, स्वास्थ्य के लिए योजना है। सारी चीज़ों के लिए हम लिखे हैं और उस पर हम लोग काम करेंगे। सर, सभी पार्टी तो वादा करते हैं और इस चीज़ को लिखते भी हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि जनसुराज पार्टी पे ये नई पार्टी है, जनता यहाँ के भरोसा कर पाएंगे? यहाँ के क्या पूरे बिहार की जनता जांच भांप चुकी है और लोगों को कि विकल्प की तलाश में थे जनता, और उन लोगों को विकल्प नहीं मिल रहा था और आज उनको विकल्प मिला है जनसुराज पार्टी के तौर पे। और जनसुराज को उन्होंने विश्वास पे लिया है। जनसुराज को इसलिए लिया है कि जनसुराज के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। और आज बिहार में जो बदहाली है, आप अपने जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, सीमांचल से, सीमांचल का ये इलाका जितना पिछड़ा हुआ इलाका है, इस इलाके से आप कभी ट्रेन स्टेशन पे जाके देख लें कि स्टेशन में कितने बच्चे डेली पलायन कर रहे हैं, आते कितने हैं और जाते कितने हैं। ये आपको एक सर्वे करना चाहिए, हम लोग करेंगे, वो भी देखेंगे। और यहाँ पे जिस बच्चे को पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई होनी चाहिए, वो बच्चा पढ़ाई छोड़ करके घर की संभालने के लिए उसके पास चूँकि आमदनी का ज़रिया नहीं होता है और सिर्फ एक ही ज़रिया होता है कि मजदूरी करेंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे, तभी हम बच्चे घर संभाल पाएंगे। तो क्या उन बच्चों को अगर हमने जनसुराज ने उन बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतज़ाम भी कर रहे हैं और उन बच्चों की फैमिली के लिए 4% ऋण पर जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऋण देंगे, 4% ब्याज पर ऋण देंगे और वो अपना रोज़गार करेंगे, छोटे छोटे रोज़गार में इंडस्ट्री बैठाएंगे, उस पर जो है काम करने का काम बात करेंगे। लेकिन सर, अगर विपक्ष पार्टी, अभी जो बिहार की विपक्ष पार्टी है RJD, उन्होंने तो दावा कर रहा है कि हमने जब सरकार में आए तो 10 लाख नौकरी दिए और फिर जब सरकार में आएंगे तो फिर नौकरी देंगे, और बहुत सारा वादा कर रहे हैं। 10 लाख नौकरी देंगे। बिहार की आबादी कितनी है? करोड़ों में है। करोड़ों में है। आप किनको नौकरी दे रहे हैं? स्टूडेंट को देंगे सर। कौन स्टूडेंट? अब तक लिस्ट उठा के देख लीजिए, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए कि हमारे जो सीमांचल से कितने लोगों को नौकरी मिली है, कितने ऑफिसर बने हैं, कितने डॉक्टर बने हैं, आप देख लीजिए उठा करके। तो ये सब बोलने की चीज़ है। वही आपको जो RJD ने कहा था ना कि सीमांचल में माइनॉरिटी कमीशन बनाऊंगा, मैं, मेरी सरकार आएगी तो माइनॉरिटी कमीशन बनाऊंगा। 17 महीना बीजेपी के साथ, JDU के साथ, मैंने JDU के साथ सरकार में रहे 17 महीना। 17 महीना में कितने घंटे हो गए, कितने दिन हो गए, वो दिन याद कर लीजिए। किसी दिन सोचा होगा कि जहाँ बोल के गए थे तो वहाँ पूरा किए कि नहीं। ये तो बोलने, कसनी और करनी, जो गुफ्तार के गाजी हैं, हम लोग किरदार के गाजी हैं, काम करते हैं, काम करने के लिए निकले हैं। और दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले 5 साल में 2025 में अगर यहाँ की जनता, सीमांचल की जनता जनसुराज को अगर मत के साथ खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले 2030 में लोग अपने आप वोट देंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सर, ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग जो पुराने तबके के लोग हैं या फिर नए भी आ रहे हैं और कांग्रेस को पकड़ के रखे हैं, महागठबंधन के तरफ है। क्या लग रहा है कि इस बार फिर मतलब वो कुछ सोचेंगे
इस पार्टी को लेकर? जब हम फील्ड घूमते हैं तो बोलते हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ, बहुत लोग बोलते हैं मैं कांग्रेसी हूँ। हम उनको सवाल एक ही सवाल करते हैं कि आप कांग्रेसी हैं, आपको मिला क्या है? आपका आरक्षण नहीं मिला, आपको आज़ादी नहीं मिली है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके बच्चे पंचर बनाते हैं, आपके बच्चे फैक्ट्री में काम करते हैं और कहते हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस ज़मीन से खिसक चुका है, समझे? आज अब देख लीजिए आने अभी दो कल का देख लीजिए कि व्हाइट कुर्ता पहन करके हवाई जहाज पे उड़ के बड़े बड़े लग्जरी गाड़ी में बैठ करके नेतागिरी नहीं होता है। आपको लीडर बनना है तो ज़मीन पर आके बैठना पड़ेगा और उनके यहाँ बैठना होगा जिसके साथ कोई सहारा आदमी नहीं पीछे खड़ा है। मैं उसके पीछे जब खड़े होंगे आप दिखा देंगे कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप घबराएं नहीं, आपकी सारी व्यवस्था इंतज़ाम करेंगे, आपके तहफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल करेंगे, हिफाजत का इस्तेमाल हम करेंगे, हिफाजत हम करेंगे, पढ़ाई हम कराएंगे, शिक्षा हम देंगे, हेल्थ स्वास्थ्य हम ठीक करेंगे, रोज़गार हम देंगे, तब आपको समझेगा कि ये मेरे पार्टी के लिए है। ये आपसे मतलब बहुत टाइम कम है, उसी हिसाब से मतलब बातचीत करूँगा। आप लगातार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और क्या मतलब यहाँ के जनता आप पे भरोसा करेंगे? लग रहा है कि आप भी चुनाव में मतलब उतर रहे हैं या फिर प्रत्याशी मतलब माना जाएगा, मतलब देखा जा रहा है कि आप मतलब प्रत्याशी रहेंगे इस बार 2025 में? देखिए 20 साल से हम लोग समाज में काम कर रहे हैं, समाज के उन वर्गों के साथ काम करते हैं जो वंचित है वर्ग, चाहे नदी कटाव में डिजास्टर का मामला हो, जो बाढ़ आपदा आता है उन लोगों के साथ खड़े हो गए हैं। किसी की बच्ची को कोई ले जाके भला फुसला के ले जाके बेच दिया, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है वहाँ खड़े हो जाते हैं। मतलब समाज के उन हर वर्ग के साथ खड़े हो जाते हैं। नाम नहीं पूछते हैं कि आप कौन से वर्ग के हो, तो मुसलमान हो कि हिंदू हो, कौन जाति के हो, ये नहीं पूछते हैं। बस एक ही वक्त से सवाल रहता है, मेरा खर सवाल रहता है कि भाई ये सब काम मजबूर है, ये लाचार है, इनके साथ मुझे खड़ा होना होगा, हम खड़े रहेंगे। इसलिए हम 22 साल से जब काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों के साथ एक कप बिना चाय पिए काम किए हैं, किसी का एक कप चाय नहीं पिए हैं। और उसके लिए रात के 12 बजे भी हॉस्पिटल गए हैं, रात के 12 बजे भी हम थाना गए हैं और हम सब उसके घर भी गए हैं, उन लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं। तो आज अगर हम उनके साथ कहेंगे कि एक बार मौका अगर दे पावर में आए तो हम इस इलाके का जो है नक्शा बदल देंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपके माध्यम से लोगों को बता दीजिए कि 2025 में जब हम यहाँ पे लोगों को मदद मिलेगी और यहाँ पे काम करेंगे तो 30 दिन के अंदर मैं ITI कॉलेज जो बच्चे मैट्रिक पास हैं उन बच्चों के लिए 2 साल 3 साल की डिग्री डिप्लोमा कोर्स करा करके हम उनको बाहर भेजने का काम करेंगे। बाहर में जाके यहाँ पे अगर रोज़गार नहीं है तो आसपास में रोज़गार होगा। उसके लिए रेलवे में वैकेंसी निकलती है ITI की, बहुत सारे रेलवे में चले जाएंगे, कुछ लोग और जगह चले जाएंगे, कुछ लोग सिविल में जाएंगे। बहुत सारे काम हैं, काम की कमी नहीं है। बस ये काम को करने के लिए आपके पास रोड मैप होना चाहिए। तो हमारे जन स्वराज में एक रोड मैप तैयार हो गया है कि हम किस वर्ग के लिए, कौन तबके के लिए, किसके लिए कौन काम करेंगे, वो सारा रोड मैप मेरे पास मौजूद है। आने वाले 25 में अगर जनता हमें चाहेगी तो जनता के लिए हम हर काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग का मीटिंग था। आपका KDB लाइव का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग का मीटिंग रहा और मीटिंग में बहुत सारे लोग आए और बहुत खुशी हुई। और हमारे निहाल भाई, हम तो बहादुरगंज विधानसभा से हैं, मेरा घर भटावाड़ी हुआ, मेरी आलिया शाइस्ता तबाना वहाँ के संभावित प्रत्याशी हैं जनस्वराज से। तो ये लोगों के अंदर ये चीज़ लगा कि लोगों को कुछ बदलाव चाहिए। जैसे कि लोग एक घिसे पिटे लोगों से, घिसे पिटे पार्टियों से जो है ना उग चुके हैं। अभी लोगों का यहाँ जनसैलाब था, सारे गांव के लोग दूर दूर से लोग आए निहाल जी को सुनने के लिए, शाइस्ता तबाना जी को सुनने के लिए, हमको सुनने के लिए आए। तो इससे ऐसा ये लगता है कि जितने भी पार्टियां हैं सबसे उग चुके हैं। अब ये लोग कुछ नया चाहते हैं, काम चाहते हैं जो ज़मीनी काम हो। जैसे अभी निहाल साहब बोले कि सफ़ेद साट और हेलीकॉप्टर में और अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलने से नहीं होता है, ज़मीनी पकड़ होना चाहिए। ज़मीन में क्या हो रहा है, उन गरीब तबके के लोग कितने परेशान हैं, उनके बच्चों का भविष्य के लिए क्या होगा, है ना, उनका एजुकेशन के लिए, उनके रोज़गार के लिए, किसानों के लिए और उन महिलाओं के लिए, उन मर्दों इसके युवाओं के लिए, तो और उन बूढ़े माँ बापों के लिए
उनको लिए क्या मुआवजा होना चाहिए, ये हमारी सरकार जन स्वराज इसके लिए रोड मैप बना के लेके आए हैं। इंशाल्लाह हमारी सरकार इस साल अगर बनती है 2025 में, तो हम लोग 5 साल के अंदर लोगों को कहना नहीं पड़ेगा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। लोगों के अंदर लावा है, वो फटने वाला है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से जन स्वराज से जुड़िए और जन स्वराज की मुहिम को आगे बढ़ाएं। दावा तो सभी पार्टी करते हैं, जैसे आप जितने सारे बात बताए, दावा तो सभी पार्टी करते हैं, तो क्या मतलब जन स्वराज क्या नया मतलब है इसके अंदर? देखिए, जन स्वराज जो है ना, सही लोग और सही सोच के साथ, एक सामूहिक प्रयास के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए ये अलग है क्योंकि इसका थिंकिंग, जैसे IAS IPS बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन इसमें जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत सारे लोगों का दिमाग मिल करके जनता के लिए इस पार्टी को, ये पार्टी अलग करने वाली है। तो इसलिए हर पार्टी से ये अलग है। तो इसलिए हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस पार्टी को और पार्टी की तरह से कंपेयर मत कीजिए। और पार्टी में कुछ गिने चुने लोग ये उस पार्टी को चला रहे हैं, और ये जन स्वराज जो है जनता की पार्टी है, ये जनता के मशवरा से ही ये पार्टी चलती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जन स्वराज से जुड़िए आप सब। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं वाहनी प्रमुख हूँ किशनगंज ज़िले के। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किशनगंज के हालात हैं, जो ख़ास करके विधानसभा 54 के जो हालात हैं, यहाँ जो हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। आप लोग इस KDB लाइन से आप लोग जुड़े हुए हैं लाइव से, आप लोग देखे होंगे इलाके के हालात। यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता किसी को जहरीला सांप वगैरह काट लिया जाता है, तो हमारे किशनगंज ज़िले या पोठिया प्रखंड के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ जहरीला सांप का इंजेक्शन लगाया जाए। वो आनन फानन में जब तक हम लोग इस्लामपुर वेस्ट बंगाल की सहारा लेते हैं तब तक हमारा पेशेंट जो मृत्यु की हालत में मृत्यु हो जाता है। और आए दिन जो है हमारी यहाँ जो है डिलीवरी केसेस वगैरह होते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो है बच्चे ये वगैरह ये का जो केसेस आते हैं, तो इसमें जो है हमारे जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है तो इतना ढीलापन है ना। कहीं जो अक्सर केसेस आते हैं, सीज़र का मामला हो जाता है, अचानक सीज़र का केसेस आते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य केंद्र में कोई ऐसा डॉक्टर जो नहीं है कि फ़ौरन सीज़र कर दे और बच्चे और माँ का जान बचाया जा सके, ऐसा भी नहीं है। लेकिन नीतीश सरकार तो दावा कर रहे हैं कि हॉस्पिटल व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त कर दिए हैं। आप लोग खुद पोठिया और पूरे सीमांचल में देख सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कैसे धंधली हो रहा है और कैसे भ्रष्टाचार हो जा रहा है। और ख़ास करके यहाँ के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं, वहाँ उसको पर्ची काटने के लिए 2 रुपये का पर्ची लेने के लिए एक मोबाइल लेके जाना पड़ता है। और मैंने ये दावे के साथ कह रहा है पोठिया के हॉस्पिटल में कि अगर जिसके पास मोबाइल ना हो, जो बेवा औरतें हैं, बच्चियाँ हैं, जो अनपढ़ हैं, अगर उसको पास मोबाइल ना हो, OTP ना जाए, तो बिल्कुल पर्चा नहीं देते हैं ये लोग। और बहुत सारे हालात हैं हमारे यहाँ जो है CSP कमी या बैंक की कमी कहिए, तो ये सब हमारे चीज़ हैं। और दूसरी बात ये है कि अक्सर आए दिन जो है ये सांस वगैरह के बीमारी, जो सांस ऊपर को जाती है तो ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पोठिया में या आप इधर जितने भी क्षेत्र हैं, पोठिया पहाड़कट्टा जितने भी हैं, आप कहीं पर हमको दिखा दीजिए कि हॉस्पिटल में पोठिया तो स्वास्थ्य केंद्र में ये प्रखंड है और यहाँ पे मतलब आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन आप दिखाइए हमको। हम की सेवा नहीं हो पाती, नहीं सो होते हैं, आते हैं और चुड़फुड़ करके लिखते हैं। जो अनपढ़ लोगों को बैठा दिया ला के लिख देता है, रिफ़र करके। हम डॉक्टर ही बैठे होंगे, कोई तो डॉक्टर ही होंगे। अब ऐसा डॉक्टर जो पैसा दे करके ये कि आए हो, और वो जो सरकार जो बैठे हैं स्वास्थ्य की बात करते हैं लेकिन स्वास्थ्य में घोटाला करते हैं। लग रहा है यहाँ की जनता इस बार क्या सोच रही है? इस मरतबा इंशाल्लाह जन स्वराज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। जन स्वराज का जो काम है, पेंशनों के ऊपर, विधवा पेंशनों के ऊपर ध्यान देना, एजुकेशन पर ध्यान देना, जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हमारे प्रशांत जी जो बेबागी से आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये जो जन स्वराज पार्टी है ये किसानों की पार्टी है, और मैंने यहाँ से लेकर पटना तक देखा है, और ख़ुद मैं प्रशांत किशोर जी से मिल के आया है, और मिलने के बाद मुझे अलग ही फीलिंग हुआ। और उस बंदे की बात से मुझे ऐसा लगा कि हमारी नस्लों के लिए वो काम कर रहे हैं। आप खुद कल का रिजल्ट को देख लें दिल्ली का, कि जो कांग्रेस जो है 70 सीटों पर लड़े, देखिए आप उसका हाल। केजरीवाल जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहाँ विकास, नल, जल और बिजली की बात करें, वो खुद अपना सीट बचा नहीं पाए। वन सीट बिहार की जनता इस चीज़ को मतलब बदलेगी, दिल्ली का जैसा ही हाल कर देंगे। यहाँ पे हाल करेंगे भाई, इस मरतबा दिल्ली का ही हाल होगा।
जो यहाँ पे कांग्रेस से लोग हैं या फिर और दीगर की पार्टी हैं, उनको बोलिए कि आप एजुकेशन पर बात किए हैं। हालांकि बात ये भी है कि जिस तरीके से हमारे प्रशांत किशोर जी मुस्लिमों के बारे में बात कर रहे हैं, मुस्लिमों को हुकूक दिलाने की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों को टिकट देने की बात कर रहे हैं और पार्टी लोग दिए हैं, ऐसी जगह में हमारे मुस्लिम लोगों को टिकट देते हैं जहां हिंदुओं की तादाद ज़्यादा रहती है, वहां जितना नो पॉसिबल रहता है, पॉसिबल नहीं होता, वहां से टिकट देते हैं। और इस मर्तबा दिल्ली के हालात हमारे सीमांचल में ये तय है, श्योर है, वही हालात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका। एक बात ये भी बता दूं कि हमें इस बात पर जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, इससे पहले आप लोग KTB लाइव चलाते हैं, न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को मालूम होगा कि हम दो हमारे दो या हम एक हमारे एक, ऐसा कोई मुद्दा था सरकार की। तो अब देखिए कि इस पर भी हमारे मुस्लिम समाज पर जहाँ शरीयत की बात आती है, हदीस की बात आती है कि हमारी नस्लें बड़ी हो, हमारे तादाद बड़े हों, हमारे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हो, जितने औलाद जन्म लिया जाए, उसके ऊपर भी ये लोग टॉपिक पर बात करते हैं। आप लोग उसके हिस्ट्री को खदेड़ कर देख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हम जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, निहाल अख्तर साहब, अलहाज डॉक्टर मंजर आलम साहब, शाइस्ता नाज जो प्रत्याशी हैं बहादुरगंज से, तो शाइस्ता तवाना जो प्रत्याशी हैं बहादुरगंज के, वो लोग जो मेहनतें कर रहे हैं, हम लोग आने वाली नस्ल के लिए मेहनतें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हर घर तक जनसुराज की आवाज़ को बेबागी से पहुँचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।